शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान बा हिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं जिससे इनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढांक दिया, वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या न डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। सो आप इसको मगफिरत और बावकार अज्र की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा, सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुठलाया। फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सके। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। ये मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने न उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग उसके फल खाएं। और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक जात है जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की उगाई हुई चीजें हों, खा खुद उनके नफूस हों, खा वो चीजें हों जिन्हें वो जानते भी नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो उसी पर चलता रहता है। ये है अंदाजा ठहराया हुआ गालिब बाइल्म अल्लाह का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौटकर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। न आफताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़े, और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है।
اور सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए इसी जैसी और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर न तो कोई उनका फरियाद रस होता न वो बचाए जाते। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए उन्हें फायदे दे रहे हैं। और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास तो उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो बेरुखी न बरतते हों। और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ दो, तो वो कुफ्फार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिला देता। तो तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े ही में होंगे। उस वक्त न तो ये वसीयत कर सकेंगे और न अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। तो सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। कहेंगे, हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक तुन आवाज कि यकायक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वो तलब करें। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। ए गुनहगारो, आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौल करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना। वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यही वो दोज़ख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफ्र का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाहियां देंगे उन कामों की जो वो करते थे। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रस्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें मस्त कर देते, फिर न वो चल फिर सकते और न लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उल्टा कर देते हैं। क्या फिर भी वो नहीं समझते? न तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और न ये उसके लायक है। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए जानवर भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने उनका ताबे फरमान बना दिया है, जिनमें से बास तो उनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त खाते हैं। उन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं और मशरूबात। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं। हालांकि उनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुश्रिकीन उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। बस आपको उनकी बात गमनाक न करे। हम उनकी पोशीदा और अलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है? फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है।
जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला, जानने वाला है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है, उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। पस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे।